अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग अपना नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को। उसके हम लोगों ने 3 यूजेस कर लिए हैं। आज हम लोग उसके नेक्स्ट यूजेस देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें और मेरे चैनल को लाइक कर दें और वीडियो को भी लाइक कर दें। जी, तो बग़ैर वक्त ज़ाया किए हुए हम लोग अपने वीडियो का आगाज़ करते हैं। जी, तो यूज़ नंबर 4 हमारे पास है, वो यूज़ गोइंग टू व्हेन वी डिसाइड टू डू समथिंग। अब यहाँ पे गोइंग टू का मतलब है लगा हूँ। तो उसने कहा कि जब भी हम किसी चीज़ के बारे में डिसाइड करते हैं, कुछ करने का सोचते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, गोइंग टू लगाते हैं। और गोइंग टू क्या किसको शो करता है, लगा हूँ। इसका मतलब किसको शो करता है, लगा हूँ। और ये जो चीज़ किसको शो कर रही है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट को करती है, क्योंकि अभी उसने काम ना तो किया है, ना ही वो मतलब वो कर रहा है, बल्कि वो करेगा। जो चीज़ करेगी में आती है वो हमारे पास क्या आते हैं, फ्यूचर टेंस होते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट के यह एक यूज़ है। अब इसके हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे आता है, आई एम गोइंग टू रिज़ाइन द जॉब। मैं जॉब से रिज़ाइन करने लगा हूँ। अब क्या है, रिज़ाइन क्या होता है, छोड़ना। मैं जॉब छोड़ने लगा हूँ। अब नेक्स्ट एग्जांपल आ जाती है, आई एम गोइंग टू बाय अ कार। मैं नई गाड़ी खरीदने लगी हूँ या लगा हूँ। तो ये क्या है, अभी ना तो खरीदी है उसने, बल्कि उसने वो सोच रहा है, उसने डिसाइड किया खरीदने का। ठीक है, तो ये भी काम फ्यूचर में होना है, अभी उसने किया नहीं है, होगा वो। तो जो चीज़ हुई नहीं होती, हो रही या हो रही नहीं होती, तो वो क्या आती है हमारे पास, फ्यूचर इंडेफिनिट में आएगी, फ्यूचर टेंस में होगी, जो कि नेक्स्ट होगी, फ्यूचर में होगी। तो ये हमारे पास था इसका यूज़ नंबर 4। जी, तो यूज़ नंबर 5 हमारे पास आता है, वो यूज़ गोइंग टू टॉक अबाउट एक्शन विच सीम्स लाइकली और सर्टन व्हेन देयर इज़ समथिंग इन द प्रेजेंट विच टेल्स अबाउट द फ्यूचर। अब क्या कह रहे हैं कि हम लोग गोइंग टू को किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, जब हम लोग किसी मतलब कि एक जैसी चीज़ों के बारे में बात कर रहे होते हैं, एक जैसे एक्शंस के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो हम लोग वहाँ पे किसको यूज़ करते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट को यूज़ करते हैं और गोइंग टू को यूज़ करते हैं। अब कहते हैं, या फिर ऐसी चीज़ें जो कि प्रेजेंट में हो रही हूँ और वो हमें फ्यूचर के मुतल्लिक बताएं। ऐसी चीज़ें, ये कुछ ऐसी चीज़ें जो कि फ्यूचर्स में हो रही हूँ, ऐसे एक्शन जो प्रेजेंट में हो रही हूँ वो हम लोगों को फ्यूचर के बारे में बताएं। वो हम लोग क्या कह देंगे कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट है, और वहाँ पे हम लोग गोइंग टू यूज़ करते हैं। अब जैसे एग्जांपल आ जाती है हमारे पास, इट्स गोइंग टू रेन, लुक एट द क्राउड। बारिश होने वाली है, बादल की तरफ देखो। अब बारिश हुई नहीं है, काम क्या करें हम, प्रेजेंट में हम किसी को कह रहे हैं कि ये देखो बारिश होने वाली है। जैसे मेरे पास इकरा खड़ी, मैं कहती हूँ इकरा बारिश होने वाली है, तो क्या वो चीज़ प्रेजेंट में हो, एक प्रेजेंट में हो रही है, लेकिन हमें बता किसके बारे में रही है, फ्यूचर के बारे में, कि बारिश होने वाली है। हुई नहीं है, ना ही हो रही है, होने वाली है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट में आ जाएगा। अब इसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, द बोट इज़ फुल ऑफ वाटर, इट इज़ गोइंग टू सिंक। जो बोट है, जो कश्ती है, वो पानी से भरी हुई है, वो डूबने के करीब है, वो डूबने लगी है। क्या है, कश्ती के पानी से भरी हुई है, वो डूबने लगी है। अभी वो मतलब डूबी नहीं है, डूबने लगी है, ना ही वो डूब रही है, डूबने लगी है। तो ये चीज़ हमारे पास क्या आ जाती है, फ्यूचर इंडेफिनिट में आ जाएगी। इसी तरह अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं यूज़ नंबर 6 की। तो यूज़ 6 हमारे पास है, गोइंग टू कैन आल्सो बी यूज टू एक्सप्रेस द एक्शन विच इज़ एट द पॉइंट ऑफ हैपनिंग। गोइंग टू हम लोग उधर भी यूज़ कर सकते हैं, उधर भी यूज़ होता है जहाँ पे ऐसे एक्शन अकर हो रहे हों जो कि एट द पॉइंट वो ना हों। ऐसे एक्शन की बात करें, हम ऐसे एक्शंस को एक्सप्रेस करें जो कि एट द पॉइंट हैपनिंग ना हो, उस जगह उस मौके पर वो मौजूद मतलब कि ना हो रहे हों, लेकिन हम लोग उनकी बात करें, उनको एक्सप्रेस करें। जैसे कि एग्जांपल आ जाती है, लेट्स गो इनटू द ट्रेन, इट्स गोइंग टू लीव। चलो ट्रेन की तरफ चलते हैं, वो जाने को तैयार है। तो क्या है कि हम लोग ऐसी चीज़ें के एक्शन के बारे में हम लोगों ने एक्सप्रेस किया जो कि अभी हैपन नहीं हो रहा, अभी गाड़ी चली नहीं है, चलेगी, अभी चली नहीं है। तो हम लोग ऐसे एक्शंस के बारे में बात करते हैं जो कि एट दी मोमेंट वो हैपन नहीं हो रहे होते।
ठीक है, एट दी पॉइंट ऑफ हैपनिंग वो हैपन नहीं हो रहे होते, उनको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, तो वो भी क्या आ जाएगा वहाँ पे हम लोग। अब देखें यहाँ पे गोइंग टू हम लोगों ने 3 यूजेस कर लिए हैं इसके, यूज नंबर 4, 5, 6। यहाँ पे हम लोगों ने गोइंग टू की बात की है। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, या फॉर एग्जाम्पल कभी कभार आप लोगों को ऐसे टेंस पूछ लिया जाता है, तो आप लोगों को आइडेंटिफाई होना चाहिए कि हम लोग गोइंग टू कहाँ यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे गोइंग टू के यूजेस भी आप समझ लो कि ये गोइंग टू के यूजेस भी हैं कि हम लोग गोइंग टू को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, लफ्ज़ गोइंग टू को कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट का भी हो जाएगा, आप लोगों को फ़ौरन पता चल जाएगा जब भी कोई इस तरह का फ़िक्रा आएगा, आप लोगों को फ़ौरन पता चल जाएगा कि ये किसका फ़िक्रा है, हमारा फ्यूचर का फ़िक्र है। इस तरह आप लोगों की एक गोइंग टू वोकैबुलरी भी आप लोगों की थोड़ी सी ये बेहतर कर रहा होता है कि आप लोगों ने फटाफट आप लोग इस चीज़ को जज कर लेते हो कि यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं। तो इससे आपका इंप्रेशन भी अच्छा पड़ता है जो एग्जामिनर होता है और जो चेक करने वाला होता है, या टीचर अगर आप लोग क्लास में हैं तो क्लास में आप लोगों से कुछ टीचर क्वेश्चन पूछ लेती है, तो आप लोग फटाफट से उसका जवाब दे सकते हो कि गोइंग टू यहाँ पे यूज़ हो सकता है, यहाँ पे यूज़ हो सकता है। कोई टेंस बोल देती हैं, कोई फ़िक्रा बोल देती हैं, तो आप लोग जल्दी से उसको पिक करते हो, तो ये आप लोगों की अप्रिसिएशन होती है जी। तो इसके नेक्स्ट यूज़ की हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट यूज़ है लुक द क्रैकर इज़ गोइंग टू एक्सप्लोड। देखो धमाका फटने के लिए तैयार है, या हम लोग इसको कह सकते हैं धमाका तबाह करने, पटाखा जौन सा है वो तबाह करने के लिए तैयार है। ठीक है, पटाखा धमाका करने के लिए भी तैयार, धमाके में भी तो तबाही होती है ना, तो हम कुछ भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो क्या ये चीज़ है, ये भी चीज़ हैपन नहीं हो रही उस टाइम पे, वो अकर नहीं हो रही, तो उसको हम लोग क्या कह देंगे लेकिन हम लोग उस एक्शन को एक्सप्रेस कर रहे हैं, उस एक्शन की बात कर रहे हैं कि ये एक्शन हो सकता है, हम उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, लेकिन उस मौके पे वो एट द पॉइंट ऑफ हैपनिंग वो हैपन नहीं हो रहा, अभी वो मतलब कि पटाखा चल नहीं रहा, ना ही तबाही हो रही है, लेकिन हम लोगों ने क्या कर लिया, उसको एक्सप्रेस कर लिया कि ये ऐसा हो सकता है। तो ये ऐसे टेंस हमारे पास क्या आ जाएंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट में आ जाएंगे, और गोइंग टू के यूजेस में भी आते हैं जी। तो अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं यूज़ नंबर 7 की जी। तो यूज़ नंबर 7 हमारे पास आता है, वो यूज़ दिस टेंस फॉर इमीडिएट फ्यूचर बाय यूजिंग अबाउट टू। हम लोग इस टेंस को अबाउट टू लगा के यूज़ करते हैं और इमीडिएट फ्यूचर के लिए यूज़ करते हैं। इमीडिएट फ्यूचर हमारे पास क्या होता है, मुस्तकबिल करीब। ऐसे एक्शंस जो कि करीब में होने वाले होते हैं उसको हम लोग क्या कह देते हैं, मुस्तकबिल करीब कह देते हैं। जो कि जल्दी में होने वाले होते हैं, जल्द होने वाले होते हैं, उनको हम लोग क्या कह देते हैं, मुस्तकबिल करीब कह देते हैं, जो कि मुस्तकबिल के बहुत ज़्यादा करीब हों उनको। जैसे कि मैं कहूँ हरी अप गो अंडर द रूफ, इट्स अबाउट टू रेन, जल्दी करो छत के नीचे चले जाओ, बारिश होने वाली है। तो क्या है, मैं कह रही हूँ कि बारिश क्या है, होने वाली है, कि मतलब कि काम क्या है, मुस्तकबिल करीब है, मतलब कि बारिश होने वाली करीब है बारिश होने के, तुम छत के नीचे चले जाओ जल्दी से। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, फ्यूचर इंडेफिनिट में आएगा। अब इसी तरह दूसरी एग्जांपल देख लेते हैं, डोंट गो नाउ वी आर अबाउट टू टेक लंच। अभी मत जाओ, हम लोग लंच करने लगे हैं, या हम लोग खाना खाने लगे हैं, अभी मत जाओ। तो ये क्या है, अभी अभी काम होने लगा, अभी हुआ नहीं है, लेकिन जल्द होगा, जल्दी में होगा, मुस्तकबिल करीब है, करीब में ही वो होने वाला है। तो इस तरह के जो टेंसेस होंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट में होंगे। आखिर में अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए ये वीडियो यूज़फुल हुई होगी। अगर आप लोगों के लिए ये वीडियो यूज़फुल है, आप लोगों को यूज़फुल लगी है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, ना ही लाइक करते हैं और ना ही शेयर करते हैं। तो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दिया करें, इससे आप लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई आप लोगों का पैसा नहीं इसके ऊपर लगेगा सब्सक्राइब करने में। आखिर में अल्लाह पाक से मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको कामयाब करें, नफ़ा बख्श इल्म हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़।